Yes. Hello students, my name is याचिका शर्मा. Welcome back to your bio lab. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ HIV. आज हम जो पढ़ने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स. पैथो वर्ड्स का मतलब है डिजीज़, जेनेसिस यानी कि उस डिजीज़ का पूरे शरीर में फैलना. बच्चों, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि HIV का जो वायरस है वो सबसे पहले हमारी बॉडी में कहाँ अटैक करता है. तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं HIV वायरस जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है. ये सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी में मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है. These are also called HIV factory. Why these are called HIV factory? इसके लिए हम आगे बात करेंगे जब हम इसका पूरा लाइफ साइकिल बना लेंगे. बच्चों, ये है मैक्रोफेजेस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम से आप समझ जाइएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेजेस. और मैंने इसको सेकेंड नेम क्या बताया है, HIV फैक्ट्री. इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं CD4. तो सेकेंड क्वेश्चन, मैक्रोफेजेस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, CD4. जैसे ही HIV वायरस, अब हम HIV वायरस को वापस से ड्रॉ करेंगे जो हमने कल ड्रॉ किया था. ये लिपिड बायलेयर है, इस पर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि वायरस का एनवेलप मेंटेन करने का काम करते हैं. और ये वायरस का कैप्सिड प्रोटीन कोड जो हमने बनाया था, और इस प्रोटीन कोड पर वायरस का जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और कुछ एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ये GP120 जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, GP120 ये इसका कैप पार्ट होता है. ये GP120 कॉम्प्लीमेंट करता है मैक्रोफेजेस के CD4 के साथ. ये GP120 मैक्रोफेजेस के CD4 के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है. जब ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है तो वायरस का एनवलप कंप्लीटली फ्यूज कर जाता है मैक्रोफेजेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. तो वायरस का कौन सा पार्ट है जो मैक्रोफेजेस के साइटोप्लाज्म में जाएगा, एनवलप बाहर फ्यूज हो चुका है, तो वायरस का कौन सा पार्ट है जो अब अंदर जाएगा, मैक्रोफेजेस के साइटोप्लाज्म में जाएगा, वो पार्ट है कैप्सिड. तो अंदर जाने वाला पार्ट वो है वायरस का कैप्सिड. और ये हम पहले ही जान चुके हैं कि वायरस का जो कैप्सिड है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है. अब हमें ये समझना है कि जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म में आना है, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में कैसे आएगा, जब उसका बाहर वाला प्रोटीन कोट ब्रेक हो जाए. अब इस प्रोटीन कोट को ब्रेक करने के लिए वो कोई एंजाइम लगेंगे. वो एंजाइम कौन से हैं, वो भी यहीं प्रेजेंट है. वो एंजाइम है प्रोटीएजेज एंजाइम्स. प्रोटीएजेज एंजाइम्स आर विच ब्रेक द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस. ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाते हैं उन्हें प्रोटीएजेज एंजाइम कहते हैं. यहाँ पर प्रोटीएजेज एंजाइम्स काम करेंगे और प्रोटीएजेज एंजाइम इस प्रोटीन कोड को ब्रेक कर देंगे. देन RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विल बी फ्री इन द साइटोप्लाज्म. उसके बाद क्या होता है, ये RNA जो है वो DNA बनाने का काम करेगा. वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरल DNA बनाने का काम करेगा. ये वायरल DNA कैसे बनाएगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे सेंट्रल डोग्मा की तरफ. अगर आपने सुना हो सेंट्रल डोग्मा, ये आपने पढ़ा होगा, ये दिया था क्रिक ने.
सेंट्रल डोग्मा में अगर आप देखें तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए जिस प्रोसेस में बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जिस प्रोसेस में बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। यही प्रोसेस रिवर्स भी होता है, आरएनए टू डीएनए बनता है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरल डीएनए बनाएगा, किसकी वजह से बनाएगा, किसकी मदद से बनाएगा? आरटी। आरटी मीन्स व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। तो यहाँ पर हमारे पास वायरल डीएनए मिल गया। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये आप जानते हैं। यही वायरल डीएनए आप किसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा? ये आपका मैक्रोफेज चल रहा है पूरा का पूरा, उसी सेल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये जो वायरल डीएनए है वो अब ह्यूमन जीनोम के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये ह्यूमन का न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, वो भी किसका? ह्यूमन का। अब ये इंटीग्रेट करेगा किसके साथ? ह्यूमन डीएनए के साथ। तो यानी कि अब इस कंडीशन में ये दोनों चीजें मैंने अलग अलग ड्रॉ की हैं, क्यों? ताकि पहचान हो सके कि वायरस का डीएनए कौन सा है और ह्यूमन का डीएनए कौन सा है। तो ये है ह्यूमन डीएनए, ये है वायरस का डीएनए, और ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। पर अब इन्हें आपस में जुड़ने के लिए भी एक एंजाइम लगेगा, वो एंजाइम है इंटीग्रेज एंजाइम। तो जब कल हम HIV वायरस को पढ़ रहे थे उसमें हमने 3 एंजाइम पढ़े थे, प्रोटीएजेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम एंड इंटीग्रेज एंजाइम। तो हमने उनका यूज देखा। प्रोटीएजेज एंजाइम वायरस के बाहर, उसके जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो प्रोटीन कोट है उसको तोड़ने का काम करता है। उसके बाद आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्री हो जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरल डीएनए बनाता है, वो भी किसकी मदद से बनाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। यही वायरल डीएनए इंटीग्रेट करता है ह्यूमन डीएनए के साथ, वो किसकी मदद से? इंटीग्रेज एंजाइम के साथ। तो वायरस का लगभग कंप्लीट पार्ट अब सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। अब ये आगे क्या करेगा? यही वायरल डीएनए अपने अकॉर्डिंग, जो अब सब कुछ जो काम होगा वो वायरल डीएनए के अकॉर्डिंग होगा। अब ह्यूमन सेल के अंदर वायरल डीएनए अपनी अकॉर्डिंग वायरल प्रोटीन बनाएगा, बहुत सारा वायरल प्रोटीन बनाएगा, और यही वायरल प्रोटीन आगे जाके इन्फेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल्स को। यही वो कंडीशन है जहां पर आप कह सकते हैं कि एड्स अब बॉडी में पूरी तरह से फैल रहा है, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स वो सेल्स हैं जब बाहर से कोई पैथोजन हमारे अंदर आता है तो हेल्पर टी सेल्स मदद मांगने जाती हैं बॉडी में, ताकि बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करे। बट ये तो हेल्पर टी सेल्स को ही अफेक्ट करता है, इसी वजह से हेल्पर टी सेल्स का नंबर डाउन होने लगता है। हेल्पर टी सेल्स के नंबर डाउन हो जाएंगे तो वो मदद मांगने नहीं जा पाएंगे और हमारी पूरी बॉडी में एड्स पूरी तरह से फैल जाएगा। तो आप सबने इस पूरे पैथोजेनेसिस में क्या देखा कि जो वायरस है ये मैक्रोफेज पे अटैक करता है। मैक्रोफेजेस आर द HIV फैक्ट्री ऑफ द HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेजेस आर द HIV फैक्ट्री, ठीक है। ऑफ किस HIV फैक्ट्री? यहाँ पर HIV वायरस बनता है। अब आपने देखा ये फैक्ट्री क्यों कहा है, अब इस शब्द की ओर ध्यान देंगे, इसे फैक्ट्री क्यों कहा है? क्योंकि आपने देखा कि एक वायरस ने यहाँ एंटर किया था, उसके बाद वायरस ने अपने अनेक वायरल प्रोटीन बनाए और आगे जाके हेल्पर टी सेल्स को इफेक्ट किया, तो इसीलिए इसे HIV फैक्ट्री कहा जाता है। आपके पास एक और क्वेश्चन ये बन के आता है कि जो HIV वायरस है वो मैक्रोफेजेस के बाद बॉडी में किसको इफेक्ट करता है? उसके बाद वो हेल्पर टी सेल्स को इफेक्ट करता है। इस पर क्या इफेक्ट होता है? हेल्पर टी सेल्स का नंबर डाउन करने लगता है, यानी कि हेल्पर टी सेल्स का नंबर अगर बिलो 400 मिलीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर चला जाए तो ये एड्स पूरी तरह से बॉडी में फैल जाता है। उसके बाद ये 200 जाएगा तो और भी बुरी कंडीशन होने लग जाती है, ये पूरी तरह से बॉडी को इफेक्ट करेगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है एड्स के अंदर, एड्स का पूरा नाम क्या बोला है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम की जो लड़ने की कैपेसिटी है ये उसको डाउन करता है, और वो किस वजह से हुआ? हेल्पर टी सेल से। तो एक बार हम एक रिकॉल कर लेते हैं इस पूरी चीज़ को
पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स हम पढ़ रहे हैं। पैथोजेनेसिस मतलब कि डिजीज़ का पूरी तरह से स्प्रेड होना। वो कैसे होगा? हमारी बॉडी में HIV वायरस जो कि रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, आप इसे रेट्रोवायरस भी कह सकते हैं, ये किस पर अटैक करता है? मैक्रोफेजेस पे। मैक्रोफेजेस पे ही ये क्यों अटैक करता है? क्योंकि मैक्रोफेजेस पे HIV वायरस के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वो रिसेप्टर्स हैं CD4। अब ये जो वायरस है, आप जानते हैं वायरस बाहर की तरफ का जो कोट है वो GP है, ग्लाइकोप्रोटीन। GP120 जो है वो CD4 के साथ क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वायरस का एनवलप मैक्रोफेज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है। और वायरस का कौन सा पार्ट हमारे साइटोप्लाज्म में जाता है? ये इस एरिया को आप क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म। सेल का साइटोप्लाज्म, कौन सी? मैक्रोफेजेस का। इस साइटोप्लाज्म में वायरस का कौन सा पार्ट गया? कैप्सिड। कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमें चाहिए। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इसी के अंदर हैं, HIV वायरस के अंदर प्रोटीएजेज एंजाइम। ये एंजाइम इस कोट को डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है वो बाहर आ जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA साइटोप्लाज्म में आ गया। अब यही RNA वायरल DNA बनाएगा और इसको बनाने के लिए इसे चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल RNA टू DNA वाली जो प्रोसीजर है वो हमने सेंट्रल डोग्मा से देख लिया। अभी ये वायरल DNA को ह्यूमन DNA से, ह्यूमन जीनोम से क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? इंटीग्रेज एंजाइम। ये एंजाइम की मदद से अब वायरल DNA ह्यूमन DNA के साथ कनेक्ट हो गया और इसके बाद अब ये बहुत सारे वायरल प्रोटीन्स बनाएगा जो कि किस पर अटैक करेंगे? हेल्पर T सेल्स पर अटैक करेंगे। और इसी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता डाउन होती रहती है इस बीमारी में और ये बहुत ही सीरियस रूप ले लेती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।